इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो या ज़्यादा चीज़ें जुड़ करके कोई भी एक चीज़ जो है वो बनाती है। तो केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं ताकि एक सिंगल सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर सके, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करता है ताकि वो क्या बना सके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी या फिर लाइम वाटर भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसी के ऊपर हमारे पास दो रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हीट जो है वो यूज़ अप हो जाती है, यूज होती है। जबकि अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था जो हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उन्हें कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कि को हम जला रहे हैं तो वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड ऑल्सो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी क्या होती है हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में। सेकेंड हमारे पास आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कंपाउंड जो है वो टूटता है, डिकम्पोज होता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड होगा, उसे अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो दो या ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है FeSO4। तो अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हमारे पास आता है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये तीनों सब्सटेंसेस में वो स्प्लिट हो जाता है। तो ये हमारे पास आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर वाइट सिल्वर क्लोराइड है, अगर उसे हम सनलाइट में रखते हैं तो वो जो है ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। कैसे ग्रे कलर में चेंज होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एंड रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसे हम सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो Cl2 हमारे पास राइट हैंड साइड में दो एटम्स प्रेजेंट हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे? AgCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिल्वर भी दो हो गए हैं एटम्स, तो यहाँ पे हम सिल्वर के आगे भी क्या लगाएंगे? 2, ताकि ये बैलेंस हो सके। ऐसे ही हमारे पास AgBr सिल्वर ब्रोमाइड आता है। इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट दे रहे हैं तो ये हमारे पास 2Ag प्लस Br2 गैस जो है, ब्रोमीन गैस जो है वो निकलती है। अब यहाँ पे हीट जो है वो यूज़ हो रही है तो इन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। और ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शंस थे, इनको हम ब्लैक और वाइट जो फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोज़, उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? हमने कॉपर सल्फेट ले रखा है और उसके अंदर हमें क्या डालनी है? आयरन नेल डालनी है। अब एक आयरन नेल जो है वो हम ऐसे ही रखेंगे और एक को हम उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। अब जैसे ही हम उस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, उसके बाद कुछ टाइम तक क्या करना है? वेट करना है। उसके बाद अगर उस आयरन नेल को हम निकालते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो आयरन नेल है वो जो है वो उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर जो है वो इकट्ठा हो गई है। वो किस वजह से हो गई है? क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी? Fe सॉलिड ले रखा है हमने प्लस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम आयरन को डाल रहे थे। तो ये आयरन क्या करेगा? कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस हटा देगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu, कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में वहाँ से निकल जाएगा।
तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना, ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को वहाँ से उसके सॉल्यूशन से रिमूव कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो दो सॉल्यूशंस हम लेंगे वो दोनों एक दूसरे के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, जिससे दो नए कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। अब कैसे, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम जो है वो बेरियम को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, और बेरियम जो है वो सोडियम को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि यहाँ पे आयंस का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा। तो ये हमारे पास क्या कंपाउंड्स बनेंगे, BaSO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अब इनको हम बैलेंस कर लेंगे। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोडियम के दो एटम्स हैं, सो राइट हैंड साइड भी हम 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और सभी हमारे पास बैलेंस्ड हैं। तो हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है किसी भी रिएक्शन में, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है तो उसे हम रिड्यूस्ड बोलेंगे, यानी कि वहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। सो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो हो सकती है। और अगर किसी रिएक्शंस में ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड ले रखा है, तो CuO प्लस हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं इसमें, हाइड्रोजन गैस। अब इसे हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास कंपाउंड क्या मिलते हैं, कॉपर प्लस H2O। अब अगर हम कॉपर ऑक्साइड CuO में देखें, तो CuO से कॉपर जो है वो Cu बन रहा है, यानी कि यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन इससे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जबकि हाइड्रोजन जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों रिएक्शन अगर किसी में होती हैं तो उन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। हमारे पास इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, दैट इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई भी मेटल जो है उसे ऐसे सब्सटेंसेस अटैक करते हैं जैसे कि मॉइस्चर, एसिड्स या फिर एयर, ऑक्सीजन, सो उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो कोरोड हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पे कोरोजन है। तो यानी कि जैसे कि आयरन है, आयरन के ऊपर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोरोजन कह रहे हैं। कैसे, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी, जैसे आयरन को हम एयर के कांटेक्ट में या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं, तो उस पे रस्ट जो है वो लगने लगती है, यानी कि आयरन की क्या हो रही है, रस्टिंग हो रही है। सो ऐसे ही हमारे पास और भी हैं, जैसे कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होने लगती है, तो वो भी क्या है, कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। तो इसे बचाने के लिए, जैसे आयरन है, आयरन को बचाने के लिए कोरोजन से हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर जो है वो कोट कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे आता है या फिर वाटर के कांटेक्ट में होता है, तो ऑक्सीजन, जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, जिससे आयरन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। तो इसको हम, अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है कोरोजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, अब
बहुत सारे फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि उनका जो स्मेल है या फिर टेस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो कई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होने देते। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ये ऐसे फूड जिनके अंदर फैट या ऑयल्स होता है उनके अंदर हम ऐड करते हैं ताकि वो उनकी ऑक्सीडेशन जो है वो प्रिवेंट कर सके, यानी कि उनको ख़राब होने से बचाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल की जाती है उन्हें बचाने के लिए। अब हमारे पास कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए एक एक्स सब्सटेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये सब्सटेंस जो है वो क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ca, यानी कि इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट इज write the reaction of the substance X named in first question above with water। तो अब हमें क्या करना है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करना है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साथ साथ हीट भी क्या होती है इसके, रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, साथ ही साथ ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमारे पास क्विक लाइम से क्या बन रहा है, स्लेक्ट लाइम बन रहा है। नेक्स्ट इज वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो एनसीईआरटी बुक में 1.7 एक्टिविटी दे रखी है। तो उसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, वाटर क्या हो रहा था वहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा था, और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। यानी कि जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे थे H2O को, तो वो एक इलेक्ट्रोड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिल रही थी और दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस मिल रही थी। सो आफ्टर जब वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो गया तो वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल्स थे वो इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स में टूट गए। सो इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।